तेनाली रामा अपनी बुद्धि और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। बात उस समय की है जब वो राजा कृष्णदेवराय के दरबार के सदस्य नहीं थे। एक बार जब राजगुरु नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने राजगुरु से दरबार में सम्मिलित होने और मनोरंजन करने का अनुरोध किया। तेनाली रामा ने अपनी लिखी कुछ हास्य पंक्तियां भी राजगुरु को दिखाए। राजगुरु ने उन्हें कह दिया कि ठीक है, मैं महाराज से बात कर तुम्हें बता दूंगा। कई हफ्ते बीतने के बाद भी राजगुरु का कोई जवाब जब नहीं आया तो तेनाली रामा ने खुद राजगुरु से मिलने का फैसला किया। जब राजगुरु ने उन्हें देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए कि रमन ने उसकी बातों को इतनी गंभीरता से लिया और मिलने भी आ पहुंचा। उस समय फिर राजगुरु ने रामा को टाल दिया, लेकिन रामा हार मानने वाला नहीं था। वो बस राजा के लिए अपनी योग्यता साबित करने का एक मौके का इंतजार कर रहा था। अगले दिन रमन दरबार में पहुंच गया, जहां एक प्रसिद्ध जादूगर राजा और उसके दरबारियों का मनोरंजन कर रहा था। खेल के अंत में जादूगर ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को चुनौती दी कि अगर कोई आकर उसे हरा दे तो वो उसका गुलाम हो जाएगा। कोई भी दरबारी आगे नहीं आया। ये देख राजा को शर्म आ गई। तभी रामा ने खड़े होकर घोषणा की कि वो जादूगर को चुनौती दे सकता है। राजा ने रामा को देखा और बोले, ठीक है, यदि तुम इस जादूगर को हरा दोगे तो तुम्हें सोने से भरा एक थैली उपहार में दिया जाएगा। दूसरे दिन जब रामा दरबार की ओर जा रहे थे तभी उस जादूगर ने रामा को देखकर कहा, रामा, तुमने चुनौती स्वीकार कर बहुत गलत किया। तुम्हें सोने से भरी थैली तो नहीं मिलेगी। हाँ, मैं तुम्हें ये रेत से भरी थैली देता हूँ। जब जब इसे देखोगे तो मेरी याद आएगी। और हंसकर चल दिया। दरबार में रमन ने उस जादूगर से कहा, क्या जो काम मैं अपनी आंखें बंद करके कर सकता हूँ तो क्या वो काम तुम खुली आंखों से कर सकते हो? जादूगर बिना सोचे समझे सहमत हो गया। रामा ने वही रेत वाली थैली निकाली, अपनी आंखें बंद की और एक मुट्ठी रेत निकालकर अपनी आंखों पर रख दी। जादूगर ने तुरंत हार मान ली, क्योंकि वो जानता था कि वो अपनी आंखों के अंदर रेत नहीं डाल सकता है। राजा रमन से बहुत खुश हुए और उन्हें एक सोने की थैली दी और उनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर अपने दरबार में मंत्री के रूप में नियुक्त कर लिए। इस प्रकार रामा ने उस अवसर का उपयोग किया जिसे उस जादूगर ने मात्र मजाक में रेत के रूप में दिया था। इसलिए हर चुनौती में एक बड़ा अवसर छिपा होता है। आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है, पर निराशावादी प्रत्येक अवसर में कठिनाइयां ही खोजता है। दोस्तों, आप क्या है यह आप बेहतर जानते हैं, इसलिए लोग जो समझते हैं उन्हें समझने दीजिए। बस प्रयास करते रहिए, आखिरकार वही लोग आपके वाहवाही करेंगे। इस तरह के प्रेरक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।